12वीं के बाद कर सकते हैं इंडियन नेवी ज्वाइन। एनडीए के एग्जाम से मिलता है भर्ती का अच्छा मौका। इस वीडियो को देखें कौन सी एजुकेशनल योग्यताएं जरूरी हैं। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोटिवेशनल थॉट्स बाय धीरेन्द्र। दोस्तों, आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा 12वीं के बाद इंडियन नेवी में मिलेगी बेहतरीन नौकरी, कैसे करें तैयारी, वो पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल में नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको भविष्य में इसी तरह के फैक्ट व मोटिवेशनल जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। दोस्तों, इंडियन नेवी में नौकरी बहुत ही गौरवपूर्ण जॉब में से एक है। आपको 12वीं के बाद इस गौरवपूर्ण सेवा को ज्वाइन करने का अवसर मिल जाता है। इंडियन नेवी के तहत ऑफिसर लेवल और सेलर लेवल पर रिक्रूटमेंट होता है। एनडीए के माध्यम से ज्वाइन करने पर ऑफिसर के तौर पर पोस्टिंग होती है। एनडीए के अलावा आर्टिफिशियर, अप्रेंटिस और सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट के कैटेगरी में आप इंडियन नेवी का हिस्सा बन सकते हैं। एनडीए 12वीं या अपेयरिंग कैंडिडेट एनडीए एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं में 60% मार्क्स होना आवश्यक है। एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम साल में 2 बार होता है। यह एंट्रेंस एग्जाम यूपीएससी द्वारा आयोजित किया जाता है। एनडीए सिर्फ अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ही दे सकते हैं। एनडीए के एग्जाम के लिए कैंडिडेट की लंबाई कम से कम 157 सेंटीमीटर होना जरूरी है। उम्र 16.5 से 19.5 वर्ष से ज्यादा ना हो। एग्जाम पैटर्न, इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर 300 अंकों का होता है, जिसमें गणित के 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए 2.5 घंटे का समय मिलता है। दूसरे पेपर में अंग्रेजी और जीएस की परीक्षा होती है। यह कुल 600 अंकों का होता है। इसकी अवधि भी 2.5 घंटे की होती है। 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री, 12वीं की मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री विषय वाले पुरुष कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 12वीं में कम से कम 70% मार्क्स होना अनिवार्य है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को एसएसबी के द्वारा इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इसके लिए उम्र सीमा 16.5 से 19 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इंडियन नेवी में एए का मतलब होता है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस। इसे इंडियन नेवी का एक्स ग्रुप भी कहा जाता है। यह इंडियन नेवी में एक टेक्निकल जॉब है। आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के तौर पर नौसैनिक को हाईली टेक्निकल काम करने होते हैं और इसके लिए उन्हें पूरी टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है। एक आर्टिफिशियल को वाष्प ऊर्जा वाली मशीनरी, डीजल और गैस टरबाइन, निर्देशित मिसाइल, स्वतः नियंत्रित होने वाले हथियार, सेंसर, कंप्यूटर और एडवांस रेडियो और इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को संभालना होता है। इंडियन नेवी द्वारा एए की वैकेंसी हर साल 2 बार निकाली जाती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, केंद्र या राज्य मान्य बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। 12वीं में गणित, फिजिक्स मुख्य विषयों के साथ केमिस्ट्री या बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में से एक विषय होना आवश्यक है। 12वीं में कम से कम 60% अंक हों। उम्र 17 से 20 वर्ष होनी चाहिए। लिखित परीक्षा, फिजिकल फिटनेस और मेडिकल जांच के आधार पर सिलेक्शन होता है। लिखित परीक्षा में मल्टीपल ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। लिखित परीक्षा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होती है। इसके लिए 1 घंटे का समय मिलता है। प्रश्न पत्र में इंग्लिश, साइंस, मैथ और जनरल नॉलेज से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। प्रश्न 12वीं स्तर के होते हैं। कैंडिडेट को हर सेक्शन में पास होना अनिवार्य है। शारीरिक योग्यता, अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई 157 सेंटीमीटर, चेस्ट कम से कम 5 सेंटीमीटर, हार्ट, कान, आंख में कोई परेशानी या बीमारी न होनी चाहिए। सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, नेवी एसएसआर का मतलब सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट होता है। 12वीं के बाद नेवी एसएसआर ज्वाइन करके आप दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी में से एक इंडियन नेवी का हिस्सा बन सकते हैं। यह एक नॉन टेक्निकल पोस्ट होता है। एसएसआर के द्वारा अभ्यर्थी नेवी में सेलर बन सकते हैं। नाविक इंडियन नेवी के सिपाही होते हैं। इन्हें हाई लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही साथ हथियारों को चलाना और संभालना दोनों तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। 22 सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद नाविकों को अपनी ब्रांच या ट्रेड के अनुसार काम करना होता है। सेलर्स को जरूरत अनुसार ट्रेडर्स जैसे इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक, इंजीनियरिंग, सीमेन, एविएशन और मेडिकल आदि ब्रांचेस दी जाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। यदि आपके मन में कोई भी क्वेरी या सवाल हो, फील फ्री कमेंट सेक्शन पर अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। सी यू सून।